जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। हम सभी प्रेमी गुरु महाराज जी को बराबर याद करें। यही मालिक का हुक्म है, हर समय हर पल गुरु को बिसारे नहीं। हर समय मालिक को याद करते रहें। यही एक शिष्य का धर्म होता है कि जो गुरु मार्ग देई लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। तो हमारा आपका निज कर्म धर्म यही है कि गुरु महाराज जी ने जो आदेश निर्देश दिया उसका हमें पालन करना चाहिए। अपने भरसक की प्रयास करना चाहिए कि मालिक के हुक्म का हम पालन कर सकें, और मालिक से हमेशा विनती और प्रार्थना करें कि हे मालिक, हमें बल दो, ताकत दो हमारे अंदर, ताकि हम आपकी भक्ति कर सके। क्योंकि जो कुछ भी होगा बिना आपकी दया मेहर के नहीं हो सकता है। साधन भजन भी कर सके, प्रेमियों के बीच में जा कर के मालिक की चर्चा भी कर सके, ये सब कुछ गुरु की कृपा पर ही संभव है। अपने बलबूते तो कुछ होने वाला नहीं। कहना कछु किया न कर सका, न करने जोग शरीर। जो कुछ किया साहिब किया, तासे भयऊ कबीर। कहते ना हम लोग कुछ कर सकते, ना कुछ करने की हिम्मत है, न शरीर वह योग्य है। लेकिन यदि इस शरीर के द्वारा, इस तन के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा यदि कुछ होता है तो यह गुरु की ही दया से ही होता है। कहते यह गुण साधन तीना हुई, आ तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है आपकी कृपा पर संभव है, और हम आपके चरणों के दास हैं। जो कुछ भी आपकी मौज होगी वही हम सबको पालन करना है, वही हम सबको करना है। बस यह तन मन धन सब कुछ आप ही का है, आप इसकी संभाल करो। यही शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, इस तन की रखवाली, मन की रखवाली, आत्मा की रखवाली, इसके द्वारा जो कुछ भी सामान है उसकी रखवाली, ये सब आपके सुपुर्द करता हूँ। बस आप अपना प्रेम प्यार हमारे अंदर बख्श दें। आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए कि हमारी आत्मा जाग जाए और यह भी सच्चाई को समझ ले। आत्मा जाग जाएगी तो आपका दर्शन कर लेगी। आप ही तो प्रभु हैं, सत्य पुरुष हैं, कुल मालिक हैं। आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि आपके ही सत्संग से सब कुछ मालूम हुआ कि गुरु ही ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्माकार सतपुरुष अलख अगम अनामी महाप्रभु, सब कुछ गुरु ही है। और अब गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जब तक जानकारी नहीं होती है तब हम ईश्वर को समझते, ब्रह्म पार ब्रह्माकाल को समझते। लेकिन जिस मुकाम पर जब हम पहुँचते हैं तो उसी मुकाम पर हमको अपना गुरु ही मिलता है। गुरु ही ईश्वर का रूप है, गुरु ही ब्रह्म पार ब्रह्म का रूप है, गुरु महाकाल का रूप है, गुरु ही सत्य पुरुष अलख अगम अनामी महाप्रभु का ही रूप है।
गुरु ही सब कुछ है। इसलिए कहें गुरु ने भेद दिया एक एक का, और तब जानू इन सबका ठेका। और गुरु ने अपना भेद बताया, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने ठेका लगाया, जहाँ जहाँ स्थान बनाया, उसका भेद बताया, अपने को छिपा करके। देखो यहाँ ईश्वर बैठे हैं, यहाँ ब्रह्म, यहाँ पार ब्रह्म, यहाँ महाकाल, यहाँ सत्य पुरुष, यहाँ अलग पुरुष, यहाँ आगम पुरुष, यहाँ नामी महाप्रभु, यहाँ सब बैठे हैं। गुरु ने अपना ही भेद बताया, कहीं आत्मा का भेद और परमात्मा का भेद। गुरु ने भेद दिया एक एक का, तो सबका भेद गुरु ने बताया। कहीं अब किसको गुरु से बढ़े जानूं, अब गुरु से बड़ा मैं किसको जानूं, सब कुछ गुरु ही तो है। इसलिए कहा गुरु गोविंद तो एक ही है, आदूजा यह आकार, अवापा मिट जीवित मरें तो पावें करे तारे। कहते गुरु और भगवान एक ही है। अब जब तक वो मानव शरीर हमारे आपके सामने मानव का शरीर धारण करके हैं, तब तक तो अपने को ये सोचते हैं कि हम एक वो हैं और भगवान कोई और है। लेकिन वो गुरु अपना भेद छिपाते हैं और भगवान का भेद उजागर करते हैं। अब बाद में पता चलता है, जब शिष्य उस रास्ते पर चलता है, तब ये जानता है कि गुरु ने अपना ही भेद बताया, यानी गुरु ही सब कुछ है। गुरु महाराज जी ये बात समझाते हैं कि शब्द शब्द पौढ़ी मैं रची, और चढ़ी चढ़ी पहुँचो नगरी सच्ची। यानी तुमको ले जाने के लिए हमने शब्द की क्यारियाँ पहले से लगाई, शब्द की सीढ़ियाँ पहले से लगा दी कि ये आत्माएँ आएंगी ईश्वर के रूप में, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल के रूप में। जब ये लोग तपस्या करेंगे, आत्माओं को नीचे भेजा जाएगा, तो आत्माओं को ऊपर लाने के लिए तो कोई रास्ता बनाना चाहिए। तो मालिक ने पहले ये रास्ता बना दिया, यानी ईश्वर का रूप बना दिया, ब्रह्म पार ब्रह्म का रूप बना दिया, महाकाल का रूप बना दिया। ऐसा ही सत्यपुरुष अलग पुरुष अगम रूप में होकर के बैठ गए, और उन्होंने यह सब कुछ अपने आप किया। कहीं जाने बूझे रचना मैं ठानी, कहीं अनजान में थोड़ी रचना किया, ये जानबूझ कर किया। इसलिए किया कि सतलोक में अलख अगम अनामी महाप्रभु यही समझाते हैं कि अनाम देश में पहले जो गंदगियाँ थी उसको निकाला, फिर जो है सतलोक के नीचे सतह पर जब गंदगियाँ थी तो उसको भी नीचे उतारा। तो इसलिए जब आत्माओं के अंदर कुछ गंदगियाँ रह गई तो उनको फिर नीचे उतार दिया, कहा इस गंदगी को नीचे उतार देना और फिर वापस अपने घर चले आना सतलोक अनामी धाम। तो गुरु ने यही काम किया। आज हम आकर के फंस गए यहाँ जो है काल माया के देश में, यहाँ फंस गए और जो है अब अपने को भूल गए। उसी भूल भरम को मिटाने के लिए स्वामी जी महाराज आए और गुरु महाराज ने हम सबको जगाया, हम सबको इस बात को बताया। तो हम लोगों को गुरु के एक एक वचन को समझना चाहिए, हमें वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्ग है ये वाद विवाद का मार्ग नहीं है, यह तर्क का मार्ग नहीं है, यह न्याय अन्याय का मार्ग नहीं है, धर्म धर्म का ये मार्ग नहीं है। ये मार्ग है अपने घर चलने का, यानी जो कुछ भी यहाँ का चीज़ जैसा भी है वैसा इसको रख दो। जो यहाँ का धर्म है, कर्म है, अन्याय है, न्याय है, सब कुछ जैसा भी है उसको वैसे रख दो। इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, यहाँ के नियम कानून को बदलने की कोशिश मत करो। यहाँ का जो नियम कानून जैसा वैसे रहने दो। आप यहाँ से निकलने की कोशिश करो कि हम यहाँ से अब निकल चले, अपने घर चलें, बस सीधी सादी बात। अब आप जिम्मा लेके बैठते हो कि हम इसको सुधार देंगे, हम इनको सुधार देंगे, हम ऐसा कर देंगे। महात्मा समझाते हैं कि यहाँ तुम न किसी को सुधार सकते हो न किसी को बिगाड़ सकते हो। जो बनाना है, जो बिगाड़ना है वो तो उसके हाथ में है। जिसको वो चाहता बना देगा, जिसको वो चाहता उसको बिगाड़ देगा। कहीं जो जड़ को करहीं चैतन्य, चैतन्य को करहीं जाड़, ऐसे समर्थ रघुनाथ को भजहि जीवते धन्य। जो जड़ को भी चेतन बना देता है और चेतन को भी जड़ बना देता है। कहते हुआ मालिक
का भजन करो, उस मालिक का साथ लेकर अपने घर निकल चलो। यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, यहाँ की चीज़ों में फेर बदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जी चीज़ यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने दो। महात्मा ये समझाते हैं कि उमाई संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जब जैसन रघुपति कृपा ता दिन तैसन हो। कहते न कोई ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है, न कोई पढ़ा है, न कोई अनपढ़ है। अरे वो मालिक जिसको पढ़ा बना देता वह पढ़ लेता, जिसको अनपढ़ बना देता वो अनपढ़ हो जाता, जिसको ज्ञानी बना देता वह ज्ञानी हो जाता, जिसको अज्ञानी बना देता वह अज्ञानी हो जाता। और यहाँ कोई न ज्ञानी है न अज्ञानी है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। वो मालिक जैसा चाहता तो वो जैसा चाहता वह यहाँ का सृष्टि है उसकी, और वैसा यहाँ पे हो रहा है। अब आपको ये समझना है कि हमको यहाँ से निकल के चलना है, न उसके ज्ञान का छेड़छाड़ करना है, न उसके ज्ञान का, न उसके धर्म का, न उसके अधर्म। उसने विधान बनाया है यहाँ का कि यहाँ का ये धर्म है, यहाँ का ये कर्म है, यहाँ का ये पाप है, यहाँ का ये पुण्य है, यहाँ का ये सब कुछ है। जो कुछ भी वहाँ यहाँ का उन्होंने बना दिया है तो उसको वैसे रहने दो और निकल चलो यहाँ से धीरे से। और उनको प्रणाम करो कि आपकी कृपा हो गई, मेहर हो गई, दया हो गई, आपने हमको ये मानो शहर दे दिया और आपकी कृपा हो गई कि हमें संत सद्गुरु मिल गए। और संत सद्गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया। बड़ा भाग्य हुआ कि आपकी कृपा हो गई। अब हम अपने देश चलते हैं। तो जो कुछ भी जहाँ जैसा है, कहीं झटपट को सिर से विष गगरी, तू हल्की हल्की जा बाबा। तो झट से यानी जल्दी से, ये जो जहर की गगरी है यानी जिसको लेके ओढ़े थे, इस गगरी को यहीं छोड़ दो, इस चादर को यहीं छोड़ दो और कहो कि भाई जो यहाँ रहेंगे इस चादर को ओढ़ेंगे। अब हम अपने देश चलते हैं, अपने घर चलते हैं। आपका सामान जो जैसा वैसा पड़ा है और हमने आपके सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। आपका जो कुछ भी है ऐसा पड़ा है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि इस चादर को तो सब लोग ओढ़ते हैं, इस चादर को सब लोग ओढ़ते हैं, लेकिन इसको गंदा कर देते हैं, इसमें छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ें, ओढ़ी के मैली कीन्ही चदरिया, और झीनी झीनी बीनी चदरिया। कहती है उसका तन मन का पिजड़ा है, तो ये चादर है तो इसको मैल मत करो। सभी लोग, देवी देवता लोग और जो है ये जोगी जति तपी सन्यासी सभी इस चादर को ओढ़ते हैं, लेकिन इसमें अपनी वाली करके जो है कुछ न कुछ इसमें जो है फेर बदल कर देते हैं। तो ज्यों कहते हैं इसको रहने नहीं देते। तो महापुरुष कहते हैं कि नहीं, इसमें फेर बदल मत करो, इसमें कुछ करो धरो मत। ये चादर जैसे साफ़ सुथरा उनका है, उनकी चादर उनको ऐसे दे दो, इसमें कुछ फेर बदल मत करो। और कहो कि बड़ी भाग्य हो गई, बड़ी कृपा हो गई आपकी कि आपने चादर दिया, और इस चादर से हमने जो है अपना रात बिता लिया और अब सुबह हो गया है, आराम से अब इस चादर को आपको दे देते हैं। इसको जिस तरीके से था चादर वैसे दिमोड़ करके वैसा रख कर उनको सौंप दो कि आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपने हमको ये चादर दिया था। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही पर लोक संवार। यह चादर ही था जो उन्होंने दिया, इसी से हम साधना कर लिए, इसी से हमको दरवाज़ा मिल गया अपने घर जाने का, और इसी से संत सद्गुरु मिल गए। अब हमको अपने घर निकल चलना है। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी उनकी दया हो गई कि उन्होंने हमारे साथ कोई जोर जुल्म नहीं किया, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, और हमने उनकी चादर को जैसे का था वैसे दे दिया। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से यह जीव जो है अपने देश निकल जाता है, अपने देश चल पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ जो चीज़ जहाँ जैसा जिस देश का जैसा कानून है उसी के अनुसार रह करके, उसी देश में रहकर फिर अपने घर चलना है। तो उनके कानून का पालन करते हुए जो कुछ भी उनका जैसा है अदा कर दो और फिर यहाँ से निकल चलो। महात्मा यही समझाते हैं। तो हम सबको गुरु की भक्ति में लगना चाहिए और हमको अपनी रानी गानी को बदलना चाहिए। हमें जैसा गुरु महाराज जी कहते हैं उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। देखो हमें सुमिरन कैसे करना है
हमें ध्यान कैसे करना, हमें भजन कैसे करना है, हमें अपने घर कैसे चलना है। ये महात्माओं के सत्संग में जब हम जाते हैं, महात्माओं के सत्संग जब हम बराबर सुनते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि हमें करना क्या है। कहें बिनु सत्संग विवेक न होई, और रामे कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के विवेक तो होगा नहीं, समझदारी आएगी नहीं। इसलिए पहला आप जो है सत्संग सुनो। जब महात्माओं का सत्संग जारी होता है तो आप उस सत्संग को बार बार सुनो। बार बार सत्संग सुनने से आपके अंदर जो मैल है, जिससे आप परख पहचान नहीं कर पाते हो, मैल ख़त्म हो जाएगी। तो आपके अंदर परख पहचान करने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो आप परख पहचान करने लगोगे, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो सत्संग है जो आपकी बुद्धि को साफ़ सुथरा कर देता है। आप बुद्धि से तब आप विचार कर सकते हो। अभी बुद्धि गंदी हो जाए तो क्या विचार करोगे? बुद्धि पागल की तरह हो जाए तो क्या विचार करोगे? बुद्धि में कुछ अनबन चल रहा है तो क्या विचार करोगे? बुद्धि साफ़ सुथरा जब हो जाती है तभी आप महात्माओं के वचन को सुन पाते हो, समझ पाते हो, विचार कर पाते हो। जब बुद्धि साफ़ सुथरा रहेगी तभी तो। और बुद्धि साफ़ सुथरा नहीं है तो आप क्या विचार करोगे? इसलिए पहला सत्संग, गुरु महाराज जी ने कहा, पहला सत्संग, दूसरा सेवा और तीसरा भजन। तो पहला सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब होता है कि महात्माओं का साथ करो, वो जो वचन कहें उस वचन को सुनो। यही है सत्संग। सत्संग कोई कथा कहानी का नाम थोड़ी है कि कोई कथा आप सुन लिया वो सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब होता है उन महात्माओं का साथ करो, उन संतों का साथ करो जो स्वयं भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है, जो भगवान से मिला है, जुड़ा है, वह संत रूप है। कहें कि सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दें, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख लें। यदि वो मालिक को देखना है तो संतों को देख ले, और संतों का ही रूप उस मालिक का ही रूप है। वह मालिक संत के रूप में आया, तो उस मालिक को देखना यहाँ चाहता है, वहाँ तो देखना ही है, लेकिन यहाँ यदि देखना चाहता तो संतों के पास जा, संतों को देख। कहीं जाके दर्शन साहेब दर्शन, अनहद बिन भजावें, और साधु सतगुरु सो मोही भाव में। कहें जिसके दर्शन से उस मालिक का दर्शन हो जाता है, कुल मालिक का दर्शन हो जाता है, और बीन बांसुरी वो बजाता है, अनहद धुन आने लगती है बीन बांसुरी की। तो महात्मा ये समझाते हैं वही तो सतगुरु है, वही कुल मालिक है, वही भगवान है, वही सतपुरुष है। तो उसका साथ कर लिया तो वही तो सत्संग है, उसका साथ कर लिया, सत्य का साथ कर लिया। कहें संसार में क्या सच्चा है? सतगुरु सच्चा है, उसका दिया हुआ नाम सच्चा है, और उसका किया हुआ सत्संग सच्चा है। यानी सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। कहते सतगुरु सच्चा है, उसका दिया हुआ नाम सच्चा है, और उसका जो है दर्शन भी सच्चा है। तो उसके दर्शन करने से पाप खत्म हो जाते हैं, उसके सत्संग सुनने से पाप खत्म हो जाते हैं, उसके नाम जपने से पाप खत्म हो जाते हैं। यानी जो मैल है वह उसके दर्शन से, उसके नाम के जपने से। आप देखो जब तक वो सामने है तो उसका दर्शन करने से अपने पाप ताप को धुला लो। जब आपसे दूर हो जाता है, आप उसको नहीं देखते हो, तो उसका नाम जप करके पाप ताप को धुला लो। और यदि कोई वह सेवा आदेश दे देता है सेवा करने के लिए, तो सेवा करके अपने पाप ताप को धुला लो। कहते हैं उसका सेवा, उसका सत्संग और उसका दर्शन, यही आपके कर्मों को साफ कर देता है। यही आपको कर्मों को, यही सत्संग है। इसलिए गुरु ने नाम दिया कि तुम बराबर जब दर्शन नहीं पाओगे तो ये नाम जपा करोगे, तो सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो नाम जाप करने से आपका जो मैल है वो साफ होने लगता है। और जो है आपके अंदर परमार्थी सेवा का भाव जाग जाता है। सबको मालिक का रूप समझ करके यथोचित सबकी सेवा करते हो, जो सामर्थ्यता के अनुसार। तो ये सब मालिक की कृपा हो जाती है, सब दया हो जाती है, लेकिन आप समझते नहीं हो। आप एक न एक जो है बात उसमें अड़ंगा डालते हो, तो ये ठीक नहीं है। सच्चाई समझना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। जो सही माने में सत्संगी होता है, जो सही माने में सत्संग को सुनता है, वह निंदा से हट जाता है। निंदा चाहे चुगलाई से दूर हो जाता है। किसी संत महात्मा की वो बुराई नहीं करता,
किसी को छोटा बड़ा वो नहीं कहता है। सच्चाई यही है, क्योंकि संत किसी की निंदा नहीं करता, न किसी के बारे में कुछ कहता है। वो कहता जो चीज़ जहाँ है वैसे उसको रहने दो। तुम्हें यहाँ से निकल चलना है तो निकल चलो, फंसना है तो इसमें फंसे रहो, लेकिन यहाँ की चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। महात्मा किसी की निंदा, संत किसी की निंदा नहीं करते, क्योंकि निंदा करने का मतलब होता है दैत्य भाव। निंदा जब कोई करता है तो उसके अंदर क्या भाव होता है? दैत्य भाव, राजसी स्वभाव, तामसी भाव, दैत्य भाव हो जाता है, जो अज्ञान का स्वरूप होता है, माया का स्वरूप होता है। तो जिसके अंदर माया का स्वरूप होगा, अज्ञान का स्वरूप होगा, दैत्य का स्वरूप होगा, तो वही एक दूसरे की निंदा करता है। वही किसी को छोटा कहेगा, किसी को बड़ा कहेगा, किसी को अच्छा कहेगा, किसी को बुरा कहेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी दैत्य भाव है, अदैत्य भाव हुआ नहीं। इसके अंदर का ये जो अभेद भक्ति अभी आई नहीं, वह भेद में अपना अभी चल रहा है। इसलिए कहते हैं क्रोध के दैत्य विद्युन, दैत्य के बिन अज्ञान, और माया बस पर छिन्न जड़ जीव की इस समान। इसलिए जो है महात्मा ये जो है अभेद में रहते हैं, यानी वो सबको अपना समझते हैं, सब में मिले जुले होते हैं। सबको अच्छा है आदमी तो भी, बुरा है आदमी तो भी, उसमें वो सबकी आत्मा को देखते हैं, क्योंकि आत्मा उस मालिक की ही है। तो वो मालिक की जब आत्मा है तो मालिक ही है उसमें, तो वो किसकी निंदा करे? कहें को बड़छोट कहत अपराधु, और सुन गुण भेद समझिए साधु। किसको मैं छोटा कहूँ, किसको मैं बड़ा कहूँ, क्योंकि मेरी ही आत्मा सबके अंदर है और मैं ही सबके अंदर हूँ। तो मेरी आत्मा तकलीफ़ सह रही है तो मैं तकलीफ़ सह रहा हूँ, मेरी आत्मा पाप कर रही है तो मैं पाप कर रहा, मेरा आत्मा पुण्य कर रही है तो मैं पुण्य कर रहा। तो मेरी आत्मा तो सब में है, तो किसको मैं पापी कहूँ और किसको मैं जो है पुण्यात्मा कहूँ? महात्मा यही समझाते हैं, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं अपनी आत्मा को जगा कर इसमें से, इस मोह माया के जाल से, भ्रम के जाल से, दैत्य के जाल से मैं निकालना चाहता हूँ कि मेरी आत्मा इसमें से निकल चलो और एक जगह आके खड़ी हो जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम अपने घर निकल चलो। महात्मा यही समझाते हैं। इसलिए महात्मा समदर्शी होते हैं। वो समदर्शी सबको एक समान देखते हैं, इसीलिए वो समदर्शी होते हैं, क्योंकि उन्हीं की सारी आत्माएं होती हैं। और जब देखो सूरज की एक किरण को देखो, और सूरज की एक किरण यदि कहीं शीशे पर पड़ती हो तो उसमें झांक कर देखो सूरज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो सूरज की किरण है उसमें सूरज है। इसलिए आत्मा के अंदर वो परमात्मा है और परमात्मा के अंदर ये आत्मा है। जैसे सूरज के अंदर किरण है और किरण के अंदर सूरज है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। इसलिए संत किसी की निंदा नहीं करते। संत को कोई अच्छा कहता तो भी कुछ नहीं कहते, संत को कोई बुरा कहता तो भी कुछ नहीं कहते, और संत सबकी बात को सुन लेते हैं। कहें संत सास ना साथ है जैसे साथ कपा। जैसे एक बच्चा अपने ही माँ बाप को प्रताड़ित कर रहा है तो माँ बाप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अपना बच्चा, छोटा बच्चा। कहें यही तो महात्मा समझाते हैं। कबीर साहिब जी महाराज ने कितने प्यार से लिखा कि हरि जननी मैं बालक तेरा, काहिन गुड़े बकसहु मेरा, सुत अपराध करे दिन कीति, जननी की चित रहन लेते, करे गही की से पकड़ी करी घाता, तब नहीं हेत उतारई माता। ये समझाते हैं कि हे मालिक तुम मेरे माँ हो, हमारे पिता हो। एक बच्चा अपनी माँ के पीठ पे चढ़ करके उसके बाल को भी खींचता है, उसको मुक्का से भी मारता है, फिर भी माँ उसको हंसकर गोदी में उठा लेती है। इस तरीके से ऐ प्रभु, ऐ मालिक, आप तो मेरे सब कुछ हो, मैं आपका अबोध बालक हूँ। मेरे द्वारा जो जाने अनजाने गलती होती है आप उसको हंस करके सह लेते हो। तो अब मेरे ऊपर कृपा कर दो, इस मोह माया के जाल से हमको बाहर निकाल दो। ये महात्मा समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हम आपके हैं। ये जो गुरु महाराज जी की वचन हैं, जो मालिक के सत्संग भाव भक्ति के हैं, इसको आप सुना करो। सुनोगे तो एक प्रेम प्यार पैदा होगा, भक्ति जाएगी, नफरत से आप दूर हो जाओगे, अपनी आत्मा को जगाओगे और अपने घर चलने की तैयारी करोगे। सत्संग इसीलिए जारी किया जाता है कि हमारे अंदर एक भाव आ जाए, प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।